हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश पटवारी से लेकर के एक बड़ी अपडेट है। इसमें पटवारी में जो फॉर्म भरते हैं उसमें किस प्रकार से आप फॉर्म को भरेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, पदों को किस प्रकार से सीक्वेंस में हमें जमाना है, यानी कि ऐसे कौन कौन से सीक्वेंस रहते हैं, किस प्रकार से हमें पोस्टिंग को लेना है, ये सारी बातें हम जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डाल के इस फॉर्म को लॉगिन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी सारी एक एक प्रोसेस में एक एक सारी जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि पदों का क्रम कैसा रहेगा, यानी कि जो आपका पोस्ट रहता है उसे किस सीक्वेंस में हमें इसमें लेना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके फॉर्म में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए दोस्तों आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, छोड़े नहीं, क्योंकि आपने ज़रा सा भी वीडियो को अगर स्किप किया तो हो सकता है कि आपकी जो काम की जानकारी है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसे आप मिस कर सकते हैं। ये फॉर्म हो करके कंप्लीट हुआ। यहाँ से आगे बढ़ते, जैसे ये कौन कौन से इसमें आपको जानकारी पूछी गई है कि क्या आप पहले से कहीं जॉब करते हैं या सर्विस में हैं, एक सर्विस में हैं, नहीं, इसे नो करके हमें आगे बढ़ना है। अगर आपके पास है तो आप इसे यस कर सकते हैं और पोस्ट चॉइस कर सकते हैं कि हम यहाँ पर पहले जॉब करते थे या ऐसा वैसा जो भी कुछ है इसमें। यहाँ पर इसको हम नो करके आगे बढ़ेंगे और क्लिक टू सेलेक्ट रेफरेंसेस के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार का आपके सामने पूरा डिटेल दिखने लगेगा। ठीक है, ये इस प्रकार की सारी डिटेल आपके सामने दिखेगी। नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन करें, ये इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर दिया गया कार्यालय का नाम, पद का नाम, शैक्षणिक योग्यता और अन्य अर्हताएं। हाँ ना का जवाब देना है आपको कि लेना है या पोस्ट या नहीं लेना है। दूसरा रहेगा पद चुने। ठीक है, इस प्रकार की सारी डिटेल सामने रहेगी। अब हम जानते हैं एक एक करके कि सारे पद कहाँ कहाँ कौन कौन सी पद ज़्यादा रहेंगे, कैसे रहेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ पटवारी के बारे में समझते हैं। ठीक है, पटवारी में सबसे पहले हमने चयन किया पटवारी सीहोर, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट सीहोर का हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप भी सीहोर ही लें, क्योंकि आपको जो नज़दीक आपका जो है डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसी को ही आपको लेना है। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले सीहोर आता है तो मैं सीहोर का लिया। इसके बाद जो आसपास के मेरे जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं मैं उनका सिलेक्शन पहले लूँगा। मैंने सबसे पहले का सीहोर का लिया है। दूसरा जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पूरा डिटेल आपको दिख गया कि आपका सीहोर ज़िला आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे। अगला देखते हैं कौन सा रहेगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम, जो भी अपना जो पास का रहता है उसे अपने को चॉइस में लेना है। ये इंदौर हो गया। इसके बाद में है अगला भोपाल हो गया। या आपके पास जो हाँ का जवाब देंगे उसके साइड में एक ऑप्शन रहता है पद चुने, इस पर क्लिक करना ज़रूरी रहेगा, तभी आप फॉर्म को वो पोस्टिंग को ले सकते हैं। अदरवाइज़ उसमें अगर हाँ कर दिया है और अगर आपने उस पोस्ट के ऊपर क्लिक नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अगला रहेगा इसमें फिर जो हमारे नज़दीक का रहेगा, जैसे मैंने विदिशा को लिया है। इसके बाद में दूसरा जो चॉइस में लेना है खरगोन लिया है मैंने। यहाँ पर पोस्ट वाली चीज़ों के ऊपर जैसे हाँ करके पोस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो धार लिया है जो पास में है हमारे, ऐसे ही आपको सिलेक्शन करना है कि आपके पास की जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन सी है। उस हिसाब से ही आपको सबसे पहले प्राथमिकता आपके ही ज़िले के दें, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अलावा आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट रहेंगे उनको आप दूसरे उसमें रेफरेंस में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे मैंने ये सारी चीज़ों को आपने एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अगला जो बचा हुआ है उनको देख लेते हैं। अब इसमें मैंने जो आसपास के हैं वो उन सबको मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब इसके बाद में जो बचा हुआ है, यानी कि जो दूर है अपने डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा दूर रहते हैं, अब उनको चॉइस में लेना। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप नो करके भी फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपको इसी चॉइस फिलिंग में एक ही फॉर्म में सारे डिस्ट्रिक्ट लेना ही है तो पहले आप प्राथमिकता उन्हें दें जो आपके नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद दूसरी प्राथमिकता उनको देंगे जो आपके डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा दूर पड़ते हैं, है ना। इसके बाद में अब उन सारी पोस्टों को हम लेते हैं जो हमने अभी तक लिया नहीं है, यानी कि जो हमने छोड़ दिया था, अब उनको हम सिलेक्ट करते हैं। यानी कि ये थोड़ा सा जो आपके जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, जो आपकी मेन पोस्ट है, उनसे थोड़ा सा दूर रहेगा। इनको हम सिलेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आप सभी को सिलेक्ट करना है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने किसी एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का ये दिखेगा, इसमें नो करना है तो ये वाली जो पोस्ट आपकी जो रहेगी वो खुलेगी ही नहीं, ठीक है। ऐसा सबको अब नो करना है। जैसा मुझे कुछ डिस्ट्रिक्ट है उनको लेना ही नहीं है तो मैं उनको नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं किया। अब बाकी की डिस्ट्रिक्ट को हमें नो करके सभी जो बचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट है उन सबको आगे बढ़ाना है, ठीक है। जैसे ये एक बार को देख लीजिए कि कौन कौन से को हमने सेलेक्ट किया है, ये जो आपके द्वारा सिलेक्शन में आए हैं। जैसे ये कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको हमें लेना भी रह गए हैं, यानी कि छूट गए थे, तो उसे हम यस कर दें, या फिर नहीं लेना है तो नहीं कर दें। इसको मैंने नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया। ऐसे जो भी हमें नहीं लेना है उन्हें नहीं करके आगे बढ़ाना है। एक एक ये चीज़ को एक बार ध्यान रखिए। अगर आपने इनमें से भी अगर सिलेक्शन में से किसी को हाँ किया या नहीं किया, इनमें से एक को अगर छोड़ भी दिया बीच में, तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप पूरे फॉर्म को फिर से देखना पड़ेगा आपको। इसलिए आप फॉर्म जब भरते हैं तो उस समय इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें कि इसमें से कोई सी पोस्ट आपकी छूटे नहीं। या तो उसे हाँ करके आगे बढ़ा दें पोस्ट पे क्लिक करके, या फिर उसे नहीं करके आगे बढ़ा दें। अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा उस फॉर्म को, ठीक है। अब आगे बढ़ते यहाँ पर जो है, ये तो पटवारी का अभी तक के सब थे, ये पटवारी की हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं सहायक संरक्षक, ये पोस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें दी गई है। अब इसके बारे में आपको एक एक चीज़ें अब पोस्ट वाइज बताने जा रहा हूँ। इसमें रहेगा 149 पोस्ट टोटल रहेगी, ठीक है। इसके बाद में अगला जो रहेगा यह है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है। इसमें आपको कितनी पोस्ट रहेगी, 508 पोस्ट टोटल रहेगी, ठीक। इसको यहाँ पर क्लिक करके यस कर देंगे हम कि ये हमने पोस्ट ले ली है। इसके बाद में अगली पोस्ट रहेगी, आगे बढ़ते हैं इसमें सहायक विकास विस्तार अधिकारी। ये भी वो जो पहले वाली जो पोस्ट हमने देखी थी उसी के जैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा आपका जो है पोस्ट इसमें चेंजेस रहेगा। क्या चेंजेस रहेगा इसके बारे में जानते हैं हम। इसमें टोटल आपकी पोस्ट रहेगी 511 पोस्ट टोटल इसमें रहेगी, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो इसे भी क्लिक कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन के अनुसार यहाँ एजुकेशन भी दी गई है। दूसरा है सांख्यिकी अन्वेक्षक अधिकारी, इसमें आपकी टोटल 62 पोस्ट टोटल रहेगी, ठीक है। यहाँ पर इसको पोस्ट करके हमने लिया है। ये सारी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो सिलेक्शन में मैं खुद ले चुका हूँ, किसी के भी फॉर्म में मैंने लिया है, ठीक है। अगला रहेगा सहायक प्रबंधक। यहाँ पर इसमें कोड भी लिखे रहते हैं, आपकी जो वैकेंसी है उसके कोड भी लिखे रहते हैं आगे, उस कोड को भी देखते चलें आप। इसमें रहेगा टोटल 95 पोस्ट, यानी कि 95 टोटल पोस्ट इसमें रहेगी। आप इसे भी ले सकते हैं अगर आपकी एजुकेशन में आता हो तो। अगर आपकी एजुकेशन में नहीं आता है तो इसे नो करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इसके बाद में अगला रहेगा, अगली पोस्ट है समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, 54 पोस्ट टोटल रहेगी। आप इसे भी अगर लेना चाहें, आपकी एजुकेशन में आ रही हो तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में ये आपकी सारी पोस्ट हमने जो लिया है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके बाद में आपको मैं फटाफट एक जाए विवरण में समझाता हूँ कौन कौन सी। ये आपको एजुकेशन के अनुसार ही देखनी दोस्तों। बगैर आपके एजुकेशन देखे अगर आपने हाँ कर दिया तो हो सकता है आपको आगे जाकर नुकसान लेना पड़े, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे जो पोस्ट ले चुके हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, जिनको हमने नहीं लिया है उनको आप सही ढंग से सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। पूरी जानकारी लास्ट तक अगर रहेंगे तो एक एक चीज़ें आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसमें दिया गया है प्रचार सहायक। अभी इसमें कौन सी एजुकेशन रहेगी, अगर आपकी एजुकेशन में एलिजिबल होते हैं तो यस करें, अदरवाइज़ इसे नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में है अनुवादक संविदा भर्ती। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में या अनिवार्यता रखी गई है। अगला रहेगा, अब ये जैसे आपने ये देखा है काफ़ी बड़ा है, पूरा डिटेल में आपको बता नहीं पाऊँगा। ये आपको पूरा खुद करना रहेगा आपको, क्योंकि ये इतना सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के आपको नहीं सुना सकता। कनिष्ठ सहायक पद के लिए है। इसमें एनसीवीटी एससीवीटी के द्वारा आईटीआई अगर है आपके पास, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद अगली पोस्ट रहेगी प्रशिक्षक बैकलॉग भर्ती रहेगी। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास स्नातक होनी चाहिए। ये वाली पोस्ट अगर मैंने जैसे नहीं लिया है। अगली पोस्ट है प्रशिक्षक। अगर इसमें आपके पास एलिजिबिलिटी है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, वो भी समाज शास्त्र में। अगर है तो ठीक, नहीं तो नो करें। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
निर्देशक की ये पोस्ट रहेगी, इसमें अगर आपके पास है तो नहीं करें। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के लिए अगर आपके पास बीएड वगैरह कुछ हैं तो आप यस करें, नहीं है तो नो कर दें। ठीक है, अगली पोस्ट रहेगी सिलाई बैकलॉग के लिए। अगर आप आईटीआई ट्रेड से अगर कुछ सिलाई वगैरह का आपके पास ट्रेड में कुछ सॉफ्टवेयर है या आपके पास डिप्लोमा वगैरह है तो यस करें। अगली पोस्ट है पर्यवेक्षक के लिए, स्नातक मांगा है। बस अगर आपके पास जहाँ पर स्नातक रहता है वो सभी के लिए रहता है, आप भर सकते हैं, सभी के लिए ध्यान रखना है ये वाली पोस्ट के लिए। इसके बाद अगली पोस्ट ये भी रहेगी, इसमें भी समाजशास्त्र से था तो कर दिया। शिक्षक अगर आपके पास है तो भर सकते हैं। अगला जो है सांख्यिकी अधिकारी, इसमें बहुत सारी कंडीशंस दी रही है, ये तो आपको ही सारी समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला पोस्ट जो है वो समझते हैं हम इसके बारे में क्या क्या रहेगा। जैसे ये हाँ ना का ऑप्शन पूछता, डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भर सकते हैं फॉर्म, यस करें, ना अदरवाइज इसे नो करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें तो एक एक चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा आप आपकी जानकारियों को छोड़ देंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, यह भी काफ़ी बड़ा इसमें नोटिफिकेशन दिया है, एक एक चीज़ें तो मैं बता नहीं पाऊँगा। इसमें अगली पोस्ट रहेगी कार्यक्रम अधिकारी की। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें स्नातकोत्तर मांगा गया है, डिग्री आपके पास है स्नातकोत्तर की तो आप फॉर्म के ऊपर उसमें यस करेंगे, अदरवाइज़ इसको नो कर देंगे। इसके बाद अगला रहेगा कार्यक्रम सहायक। इसमें भी आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें हिंदी इंग्लिश के टाइपिंग का भी जिक्र किया गया। अगर आपके पास है, जो योग्यता मांगी गई है वो अगर योग्यता आपके पास है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मेरे पास इसमें है, यस करा मैंने और आगे हम पोस्ट के ऊपर चॉइस करके आगे बढ़ गए। अगला रहेगा विधि सह परीक्षा। इसमें रहे ग्रेजुएशन होना चाहिए और बाल विकास महिला अधिकारी के लिए तो इसमें हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं है तो मैं उसे नो करके आगे बढ़ूंगा। इसके बाद अगला रहेगा संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी में भी आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा इसमें बाल विकास अधिकारी और क्षेत्र अधिकारी, इन सब का भी जिक्र किया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। इसमें अनुभव मांगा, अगर आपके पास 2 साल का अगर अनुभव है तो आप यस करें, अदरवाइज़ इसे नो कर दें। जैसे मैंने इसको यस किया है, सॉरी नो किया है, इसको नहीं करके हमको इसको आगे बढ़ना है। संरक्षण अधिकारी गैर संस्था है, इसमें भी हमारे पास एजुकेशन नहीं है, ये भी हमने इसको नो किया। अगला रहेगा आंकड़ा विश्लेषण। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी रहेगा। इसके साथ में कुछ योग्यता मांगी गई वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने इसको नो किया। इसमें भी आपका आंकड़ा विश्लेषण बैकलॉग भर्ती, इसमें भी हम नो ही करेंगे क्योंकि ये जो एजुकेशन मांगी गई वो हमारे पास नहीं है। आपके पास अगर हैं तो आप यस करके ही इसे आगे बढ़े, अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़े। लेखापाल का जो लेखाकार का जो पोस्ट है इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। स्नातक आपके पास कॉमर्स से होना चाहिए, अगर आपके पास है तो यस करें, अदरवाइज़ इसे नो करके आगे बढ़ जाए। मैं इसे नो करके आगे बढ़ूँगा, यहाँ पर मैंने इसको नो किया और आगे बढ़ा दिया। इसी प्रकार से आपको सारे फॉर्म को आपकी योग्यता अनुसार ही आपको लेना है। जैसे लेखाकार का फिर से वापस आया है, सामाजिक कार्यकर्ता संविदा भर्ती बैकलॉग भर्ती में है, ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, लेकिन जो क्वालिफ़िकेशन वो हमारे पास नहीं है। आपके पास हैं तो भर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सारी भर्तियां हमारे जो एजुकेशन में नहीं आ रही, जिस कैंडिडेट का मैं भर रहा हूँ उस कैंडिडेट की योग्यताओं में नहीं आ रही है, इसलिए इसे मैं स्किप करके यानी कि नो करके आगे बढ़ा रहा हूँ। अगला रहेगा सहायक जनसंपर्क अधिकारी। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। अब मेरे पास इसमें नहीं दिया गया है, जानकारी यहाँ उपलब्ध नहीं है तो मैं इसे नो करके आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर दिया गया राजस्व अधिकारी का, इसमें भी मेरे पास जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया वो नहीं है तो इसे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही सारी पोस्ट को आपको एक एक करके देखना है। जो पोस्ट आपकी योग्यता में नहीं आती उन्हें आप नो करके भरें और जो पोस्ट आपकी योग्यता में आती है उन्हें आप यस करके पूरा व्यवस्थित देखने के बाद ही आप उसे चॉइस करें। यहाँ पर आपके पूरी डिटेल भर चुके हैं, देख सकते हैं आप साइट में, अगर देख सकते हैं सारी पोस्ट को मैं ले चुका हूँ। एक बार भरने के बाद आप इसको चेक करना ज़रूरी रहेगा, इसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करेंगे, क्योंकि एक भी जानकारी अगर आपकी गलत डल गई तो हो सकता है कि आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपने सारी जानकारी को एक एक करके ही देखना है आपको। जैसे मैं सारी जो पोस्ट मैंने भरी है इन सबको मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं पे छूट तो नहीं गया। अगर फॉर्म छूट जाता है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही पूरी जानकारी को आपको
चेक करना है। जैसा मैं आपको ये सीक्वेंस वाइज दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है लगभग। यहाँ पर देख रहे हैं आप, भुगतान नहीं, पहले इस प्रकार का आपका प्रिंट आउट आएगा। इसको आपको विधिवत तरीके से चेक करना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब